शुभ संध्या। मैं अनन्या विद्याश्री परिवार की ओर से आप सभी विद्याश्री के अभिभावकों एवं उन सभी अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जो हमारे साथ रामलीला के माध्यम से जुड़े हैं। प्यारे दर्शकों, जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है तो स्वतः ही हनुमान जी की राम भक्ति का स्मरण हो जाता है। जहाँ एक ओर हनुमान जी की राम भक्ति की मिसालें संसार भर में दी जाती है, वहीं श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की भ्रातृ भक्ति भी अद्भुत थी। इसी भ्रातृ भक्ति के कारण कहा जाता है कि लक्ष्मण जी की कथा के बिना राम कथा पूर्ण नहीं। रामायण के प्रसंगों से हमें यह ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम की तरह लक्ष्मण भी परम शक्तिशाली थे, परंतु लंका में युद्ध के दौरान एक ऐसा भी समय आया जब लक्ष्मण जी रावण के पुत्र मेघनाद के दिव्य शस्त्र द्वारा घायल हो जाते हैं और उन पर मृत्यु के बादल मंडराने लगते हैं। मूर्छित पड़े लक्ष्मण को देख प्रभु श्री राम व्याकुल हो जाते हैं। सुषेण वेद के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करते हैं और उसी घटना पश्चात श्री राम अपनी समस्त वानर सेना के साथ रावण एवं उनकी संपूर्ण कुल का सर्वनाश करते हैं। तो आइए मिलकर दर्शन करें लंका कांड की भावात्मक उथल पुथल से परिपूर्ण हमारे अगले दृश्य का। सुग्रीव, बहुत समय हो गया परंतु अंगद अभी तक नहीं लौटे। प्रभु, एक अभिमानी को समझाना है, एक हठधर्मी को राह पर लाना है, कुछ समय तो लगेगा ही। परंतु उसे समझाना बिल्कुल बेकार है क्योंकि वह बहुत अहंकारी है। विभीषण, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु हमने तो युद्ध नीति का पालन किया है। वह माने या ना माने, यह निर्णय उसका है। लीजिए प्रभु, वीर अंगद लौट आए हैं। जय श्री राम। चिरंजीवी रहो। कहो अंगद, क्या संदेश लाए हो? महाराज, मैंने उसे अनेक प्रकार से समझाया, सब तरह से नीति का मार्ग दिखलाया, परंतु वह अपनी हठकर्मी से बाज न आया। अंत में मैंने अपना पैर भूमि पर जमाया, जिसे आपके प्रताप से लंका का कोई भी वीर हिलाने न पाया। धन्य हो, हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी। अच्छा, तो अंत में क्या परिणाम निकला? प्रभु, जब वह नीति के मार्ग पर न आया तो मैं युद्ध की घोषणा करके चला आया। सुग्रीव, अब युद्ध की व्यवस्था की जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। कहाँ है वो अयोध्या के वनवासी? राम लक्ष्मण कहाँ है? अब जरा मेघनाथ के सामने आए और हम लोग चलने के लिए तैयार हो जाए। बस बस, ओ अन्यायी मेघनाथ, इतने अभिमान में क्यों आ रहा है? ओ लंका को जलाने वाले दुष्ट वानर, उस दिन तो बचकर भाग गया था, परंतु आज तू मेरे हाथों से बचने न पाएगा। ओ अहंकारी, अभिमान में न फूल, बातें छोड़ और अपना पराक्रम दिखा। हाँ, मैं समझ गया कि तू जब तक उचित दंड न पाएगा तब तक सीधी राह पर नहीं आएगा। चल, अब तैयार हो जा। बस, क्या करता है नादान? अब आ गए बलवान। अरे मूर्ख, यह सभा नहीं, संग्राम भूमि है। यहाँ वीरों का बोलबाला होता है। यहाँ भला तुम्हारे जैसे दूतों का क्या काम? ऐसे ही वीर थे तो ये पराक्रम क्यों उस दिन दिखाया था नहीं? पैर अंगद का जमीन से क्यों उठाया था नहीं? अच्छा, यदि ऐसा ही है तो आगे बढ़ और अपना पराक्रम दिखा।
बड़ा अभिमान है। वह ये समझता है कि सारे विश्व में वह ये सबसे बलवान है। खेल खेले बालकों में बहुत वीर तो पाया न था, बच रहा था जब तक सामने मेरे आया न था। ओ अहंकारी, आज मैं तेरा सारा अभिमान धूल में मिला दूंगा। इंद्र को जीतने वाली तेरी इन विशाल भुजाओं को निष्फल बना दूंगा। आग बरसाते हुए बाणों की बौछारों के बीच वीरता की जांच होगी आज तलवार के बीच। जा जा, वीरता की जांच करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। कर चुका है बहुत बातें और तकरार भी, जानता है युद्ध करना तो चला हथियार भी। अच्छा तो ले संभल, जो अब तक मर चुके हैं उनकी अब गिनती बढ़ा जाकर, किए हैं पाप जो तूने भोग ले उनकी सजा जाकर। तो देख अब कौन विजय पाता है और कौन प्रलोक जाकर मरने वालों की गिनती बढ़ाता है। सावधान! शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओह, यह देखने में तो बालक ही दिखाई देता है, परंतु लड़ने में बड़े बड़े दाव घात से काम लेता है। इसने मेरे सारे हथियार को निष्फल कर दिया। देवता को परास्त करने वाली मेरी इन भुजाओं को भी निर्बल कर दिया। यदि अब वीर घाती शक्ति नहीं चलाता हूँ तो इसके हाथों से मारा जाता हूँ। सावधान लक्ष्मण, क्या खड़ा है सामने, कर में धनुष तोड़े हुए, देख आ रहा है तेरा काल मुंह को खोले हुए। भैया राम! हाय, बड़ा अनर्थ हुआ। अब हम प्रभु को क्या उत्तर देंगे? हे विधाता, है क्या कर दिखाया, सारी आशाओं को ही मिट्टी में मिलाया। लक्ष्मण, लक्ष्मण को यह क्या हुआ? प्रभु, दुष्ट इंद्रजीत ने शक्ति बाण चलाया और लक्ष्मण को भूमि पर सुलाया। यह तो मन स्थान पर चोट आई है, जिसने सारी काया ही मृतक के समान बनाई है। उठो लक्ष्मण, देखो तुम्हारे भैया राम तुम्हें पुकार रहे हैं। उठो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल। धैर्य रखिए प्रभु। धैर्य तो लक्ष्मण के साथ ही चला गया सुग्रीव। हाय, कैसा अनर्थ हो गया, सारा जीवन ही व्यर्थ हो गया। प्रभु, धीरज धरिए, इतनी व्याकुलता अच्छी नहीं। अवश्य ही लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। क्या करूं सुग्रीव, राजपाट और सुख संपदा को छोड़कर वनों में चला आया। भरत जैसे आज्ञाकारी भाई को निराश लौटाया। पिता का मरण सहा, जानकी का हरण सहा। अब कहाँ तक सहन करूं, लक्ष्मण का वियोग कैसे दमन करूं। प्रभु, शांति से काम लीजिए और लक्ष्मण को प्राण बचाने का कोई उपाय कीजिए। तो बताओ विभीषण, तुम ही कोई उपाय बताओ।
संकट के समय में तुम ही कुछ धीर बंधाओ। प्रभु, लंका में सुषेण नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध वैद्य है। आप किसी को भेजकर उसको बुलवाइए और लक्ष्मण की नाड़ी दिखलाइए। हनुमान, इस समय और कौन जाएगा? यह कठिन काम तुम्हारे सिवा कोई और न कर पाएगा। जैसे आज्ञा प्रभु। मैं अभी पवन के समान जाता हूँ और वेद को गृह समेत ही उठा लाता हूँ। जय श्री राम। राम जय राम, श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय राम, श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। लक्ष्मण उठो, कुछ तो बोलो मेरे अनुज। लीजिए प्रभु, वेदराज आ गए हैं। वेदराज प्रणाम। कृपा करके लक्ष्मण की नाड़ी देखिए और इसके रोग का कोई उपाय बताइए। महाराज, लक्ष्मण को मर्म स्थान पर चोट आई है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, परंतु क्या? बतलाइए वेदराज, शीघ्र बतलाइए। महाराज, इस रोग की केवल एक ही औषधि है, परंतु वह यहाँ नहीं मिल सकती। और कहाँ मिलती है वेदराज? उसे संजीवनी बूटी कहते हैं और वह द्रोणाचल पर्वत पर पैदा होती है। उसे लाना असंभव है। प्रभु, राम का कार्य हो तो हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं अभी जाता हूँ और बूटी लेकर शीघ्र ही आता हूँ। हाँ, जाइए, परंतु इतना ध्यान रखिए कि इस रोग के रोगी में कुछ ही घंटे प्राण रहते हैं। यदि आप संजीवनी लेकर प्रातः काल तक लौट आएंगे तो लक्ष्मण के प्राण अवश्य ही बच पाएंगे। बहुत अच्छा वेदराज, मैं पवन के वेग के समान जाऊंगा और बाण की तरह वापस आऊंगा। परंतु इतनी कृपा और कीजिए, उस बूटी की कोई पहचान बतला दीजिए। हे हनुमान, जिस स्थान पर वह बूटी उगती है वह स्थान रात्रि में प्रकाशित रहता है। बहुत अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए। जाओ हनुमान, संजीवनी बूटी लेकर शीघ्र ही आना। अब निश्चित रहे प्रभु, जरा भी विलंब न लगाऊंगा और बूटी लेकर शीघ्र ही आऊंगा। जय श्री राम। जब हनुमान द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचते हैं तो माया के कारण समस्त बूटियां चमकने लगी और पवन पुत्र हनुमान यह नहीं जान पाए कि कौन सी बूटी संजीवनी बूटी है। यहाँ तो सारी बूटियां एक समान सी ही दिखाई देती है। संजीवनी बूटी तो पहचान में ही नहीं आ रही है। अब क्या करूं? कौन सी बूटी ले चलूं? हे विधाता, कोई मार्ग दिखलाओ और मेरी सहायता करो। हाँ, यही ठीक है। अब अधिक देर ना लगाकर इस संपूर्ण पर्वत को ही उठाने चलता हूँ। जय श्री राम। राम जय राम, श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय राम, श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। लक्ष्मण, मेरे जीवन के आधार लक्ष्मण, मेरी कामनाओं के चित्र लक्ष्मण, उठो, कुछ तो कहो। प्रभु, इतने व्याकुल ना होइए। व्याकुल कैसे ना हो सुग्रीव? अब कौन है जो मेरे मन को धीरज बंधाएगा और ऐसा आज्ञाकारी भाई कहाँ से आएगा? दिया था हाथ में मेरे भाई का हाथ माता ने, किया था प्रेम से हमको विदा एक साथ माता ने।
बताओ अब मैं वहाँ कौन सा मुख लेकर जाऊंगा? पता पूछेगी लक्ष्मण का माता तो क्या बताऊंगा? प्रभु धैर्य रखिए, हनुमान जी संजीवनी लेकर आते ही होंगे। विभीषण, पूर्व दिशा से निकलती लालिमा को देखकर मेरा मन अधीर हो रहा है। प्रातःकाल होने वाला है और हनुमान अब तक लौटकर नहीं आए। देखिए प्रभु, हनुमान पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए हैं। जय श्री राम। लाइए हनुमान जी, संजीवनी लाइए। वैद्यराज, मैं संजीवनी बूटी को पहचान ही नहीं पाया, इसीलिए पूरा पर्वत ही उठा लाया। आप बूटी की पहचान स्वयं ही कर लीजिए और लक्ष्मण को प्राणदान दीजिए। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की। कहाँ है? कहाँ है वो अभिमानी मेघनाथ? कहाँ है? शांत लक्ष्मण, शांत। तुमने नया जीवन पाया है और शक्ति बाण के आघात से तुम्हें अभी होश आया है। थोड़ी देर विश्राम कर लो लक्ष्मण। जय श्री राम। प्रभु, आज लंका की ओर से मेघनाथ फिर लड़ने के लिए आ रहा है। तो आने दो, आज मेरे हाथों से वह दुष्ट मेघनाथ जीवित ना बच पाएगा। भ्राताश्री, आज के युद्ध में तो मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए और मेघनाथ से अपना बदला स्वयं ही चुकाने दीजिए। लक्ष्मण, मेघनाथ बहुत ही कठोर एवं पराक्रमी है। तो क्या हुआ? लक्ष्मण क्या कम पराक्रमी है? मैं आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज उस मेघनाथ को यम के द्वार पहुंचाऊंगा और शक्तिवान का बदला भली भांति चुकाऊंगा। ठीक है लक्ष्मण, जाओ, विजयी भव। सावधान मेघनाथ, तू फिर आ गया कायर? कल की मार को इतनी जल्दी भूल गया जो मेघनाथ के सामने फिर से चला आया? ओ अभिमानी, फूस के ढेर को तो एक चिंगारी ही जला देती है, वृक्ष के बड़े आकार को एक छोटी सी कुल्हाड़ी ही गिरा देती है। कल भूमि है यह, बच्चों की पाठशाला नहीं, युद्ध का मैदान है। यहाँ कोई खेल होने वाला नहीं। मेघनाथ, जुबान पर लगाम कस और वीरों की तरह प्रहार की रोकथाम कर। बस बस, अब उपदेश बंद कर और सावधान हो जा। आज तो मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण का शीश अवश्य ही धड़ से अलग कर दिया होगा और सारा झगड़ा
सदैव के लिए मिटा दिया होगा। अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? महाराज, इंद्रजीत युद्ध में लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। अनर्थ, घोर अनर्थ। किस तरह खाया है चक्कर आज ये आकाश ने, कर दिया है नाश मेरा पुत्र तेरे नाश ने। मंत्री, तुम जाओ और कुंभकर्ण को उठाने का प्रबंध कराओ। जो आज्ञा महाराज। कुंभकर्ण गहरी निंद्रा में सो रहा है और उसे उठाने के लिए शाही पकवान बनाए जाते हैं और सभी मंत्रीगण ढोल नगाड़ों एवं भालों सहित कुंभकर्ण को उठाने का प्रयत्न करते हैं। कौन है वे दुष्ट जिसने कच्ची नींद से मुझे जगाया? कुंभकर्ण, मुझ पर बहुत ही बड़ा संकट आया है, इसलिए मैंने ही तुम्हें जगाया है। कौन? रावण? कहो भ्राताश्री, ऐसी क्या आफत आई है? अयोध्या के 2 राजकुमारों ने बहन शूर्पणखा की नाक काटकर घोर अनर्थ कर डाला और जब खरदूषण अपना बदला लेने के लिए गए तो उन्होंने उनको भी मार डाला। क्या खरदूषण मारे गए? खरदूषण ही नहीं, लंका के अनेकों वीर मारने जा चुके हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। उसके पश्चात क्या हुआ? जब उन दोनों राजकुमारों ने अधिक उद्यम मचाया तो मैं भी राम की स्त्री सीता को हर लाया। अरे भ्राताश्री, यह तुमने बहुत ही नीच कर्म किया। नीति पर कुछ भी विचार नहीं किया। पराई स्त्री को चुराना अन्याय है, घोर पाप है। तुमने तो साक्षात जगदम्बा को ही हर लिया। कुंभकर्ण, तुम भी कायरों की तरह उपदेश सुनाने लगे और विभीषण की तरह शत्रु पक्ष के गीत गाने लगे। जाओ, तुम भी विभीषण की तरह राम की सेना में शामिल हो जाओ। नहीं भ्राताश्री, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। नारद जी ने मुझे उपदेश दिया था कि बुद्धि मलिन होने के कारण जब रावण जानकी को चुरा कर लाएगा तब राक्षसों के विनाश का समय आएगा। खैर छोड़िए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कुंभकर्ण, तुम लंका के सबसे बड़े वीर हो, मुझे तुम्हारे बल पर बहुत भरोसा है। अब सेना लेकर युद्ध में चले जाओ और अपने कुल बैरियों का नाश करके तीनों लोकों में यश पाओ। अरे भाई, तू क्यों घबराता है? देख, अब युद्ध में शत्रुओं का काल जाता है। विजयी भव। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? अब कुंभकर्ण के सामने आए। आज मेरे हाथों से कोई भी वीर बचने न पाएगा। आज रणचंडी भयंकर रूप धर कर आएगी। मैं चलूंगा जिस तरफ, जय साफ होती जाएगी। कुंभकर्ण, इतना अभिमान अच्छा नहीं जो अहंकार में आकर अपने प्राण गंवाता है। अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर क्यों नहीं आता है? अरे विभीषण, जिसे तू धन कह रहा है, उससे बड़ा धन और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना भी बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने देश, अपने कुल, अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया, अपितु भैया रावण ने मुझे भरी सभा में ठोकरे मारकर मेरा त्याग कर दिया और मुझे देश निकाला दे दिया। इसीलिए मुझे प्रभु श्री राम की शरण में जाना पड़ा। अरे, जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से ही कुछ शिक्षा ली होती। भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक ना लगाता विभीषण। कुंभकर्ण, भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। अरे, अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का वो रिश्ता ही कैसा जो संकट के समय भाई का साथ ना दे। विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? क्या उनके साथ मरने वाला कोई और भाई नहीं होगा? अरे, दृश्य तो वह होगा
उसके पुत्र के मृत्यु शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। जैसी आपकी इच्छा भैया। जाओ और राम को युद्ध के लिए भेजो। सावधान कुंभकर्ण! ओ नन्हा सा बालक, और कुंभकर्ण से युद्ध! मौत से जो टकराएगा उसका नाश हो जाएगा, सामने जो मेरे आएगा भूमि पर वह सो जाएगा। अरे अभिमानी, इतने अहंकार में क्यों आता है? आगे बढ़कर हाथ क्यों नहीं दिखाता है? कर्म से डरते हैं जो, बातें बनाते हैं वही, कर्म के कच्चे हैं जो, जीवा चलाते हैं वही। मैं बच्चा नहीं जिसे बातों से तू बहकाएगा। बात कितनी भी बना, लेकिन आज बचने ना पाएगा। अधिक बातें ना बना और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो ठीक है, यम के द्वार जाने के लिए तैयार हो जा। घोर अनर्थ! दुहाई है महाराज, दुहाई है। कहो, क्या हुआ? महाराज, कुंभकर्ण नहीं रहे। राम के बाण ने कुंभकर्ण को यमलोक पहुंचा दिया। आश्चर्य! कुंभकर्ण जैसा वीर भी उन वनवासियों को परास्त न कर पाया। अब मेरे क्रोध की अग्नि किसी प्रकार भी शीतल न होगी। मिटाकर अपने शत्रु को जगत से आज दम दूंगा। मैं अपने कुल के नाश का बदला स्वयं ही लूंगा।
इसने कई बार अपने शीश काट काट कर शिव जी पर चढ़ाए हैं। आज एक एक के बदले अनेकों पाए हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? सुनिए प्रभु, रावण इस तरह मर सकता नहीं। किसी भी हथियार से, तीर से, बर्छी से, भाला और तलवार से। नाभि में अमृत कुंड समाया, अग्नि बाण चलाना चाहिए। मारने के लिए इसे पहले वह कुंड सुखाना चाहिए। अच्छा, तो यह भेद है। अभी अग्निबाण द्वारा इस कुंड को ही सुखाता हूँ और सभी देवताओं का संताप मिटाता हूँ। श्री राम, श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सीता ने हरि दर्शन कीना, चिंता शोक सभी तज दीना।
कहा जाता है कि रावण को हराने के लिए पहले खुद राम बनना पड़ता है। वो विजय जो श्री राम ने पाई थी। रावण जो पर्याय है बुराई का, अधर्म का, अहंकार का और पाप का। यह वो जीत थी जिसने पाप के साम्राज्य का नाश किया। परंतु आज का सामाजिक परिदृश्य हमसे यह प्रश्न करता है कि क्या सच में बुराई हार गई? क्या सच में पाप का नाश हो गया? अगर पाप का सर्वनाश हो गया है तो वह कौन है जो हमारी बेटियों को दहेज के लिए मारते हैं? वो कौन है जो पैसे और पहचान के दम पर किसी और के हक को मारकर उसकी जगह नौकरी लेते हैं? वो कौन है जो किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति के दर्द को नजरअंदाज करते हुए उस घटना की वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझते हैं? क्या ये सिर्फ रावण रूपी व्यक्तित्व नहीं जो आज भी हमारे ही अंदर और हमारे समाज में जिंदा है? इसलिए कहा जाता है कि राम भी मुझ में और रावण भी मुझ में। तो हमें अपने विवेक से कार्य लेकर अपने अंदर के रावण को स्वयं ही हराना है। उस रावण को प्रभु श्री राम ने तीर मारा था। आज हम सबको स्वयं ही राम बनकर अपने अंदर के रावण को अपने संस्कारों, ज्ञान और अपनी इच्छा शक्ति से हराना है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और मुझे यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती है कि सिर्फ विद्याश्री परिवार के अभिभावक ही नहीं, अपितु अन्य अभिभावक भी जो विद्याश्री परिवार का हिस्सा नहीं है, अपने उत्साहवर्धक कमेंट्स के साथ हमारे नन्हे कलाकारों का मनोबल प्रतिदिन बढ़ाते हैं। तो आपके इस प्रेम के लिए आपको दिल की गहराइयों से शत शत नमन। तो कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी दशहरे के उस पावन अवसर पर। तो तब तक शुभ रात्रि। स्मरामि रघुनाथ मुखारविन्दम् मन्दस्मितं मधुरभाषी विशालफालम् कर्णावलिं विचलकुण्डल शोभिखण्डभागम् कर्णान्तर्गनयनं नयनाभिरामम् रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्।